दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण का प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन सी-टेट में या अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं में आते हैं। इसी के तहत हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया है क्या, इस प्रक्रिया में परिवार, समुदाय और शिक्षक की क्या भूमिका है, एक बालक का समाजीकरण कैसे होता है। इसी के तहत आज के टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए चलते हैं मेन टॉपिक के पास, समाजीकरण की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। समाज से बना है समाजीकरण। अरस्तु का यह कथन सदैव ही सत्य प्रतीत होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और जो कुछ भी सीखता है उसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन प्रक्रियाओं के तहत वह समाज में सीखता है उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। इसके पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे कि समाज क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज, उन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समाज में मित्रता, स्नेह, सद्भाव, सहयोग आदि की भावना से मिलते हैं और उनके गुणों का विकास होता है या इसके विपरीत गुणों का विकास होता है और समाज में एक वातावरण का निर्माण होता है, तो उसी को हम समाज कहते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इसी को सामाजिक संबंधों का हम जाल कहते हैं। और समाज में बालक सीखता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब बालक जन्म लेता है तो न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, न धार्मिक होता है न अधार्मिक होता है, न नैतिक होता है या नैतिक होता है। वह केवल हाड़ मांस का पुतला होता है। वह समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है, यानी समाज की जो मूल्य, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि के अपनाना ही समाजीकरण है। यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बालक समाज में अपने आप को ढालता है, समाज के नियमों के अनुसार आचरण करता है, समाज की मान्यताओं के अनुसार आचरण करता है। समाज की मान्यताओं के अनुसार आचरण करेगा, रूढ़ियों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जनरीतियां, लोकाचार, सामाजिक मूल्य, इसी के अनुसार आचरण करता है और अपने आप को ढालता है। यानी समाज सम्मत आचरण ही समाजीकरण है। एक बालक समाज में चोरी करना भी सीखता है, मगर उसको हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि वह समाज सम्मत आचरण नहीं है। बालक का विकास में
समाजीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 3 ऐसी चीजें हैं जो बालक को जन्म से प्रभावित करती है। जैसे हो गया सीखना, सीखना हो गया जन्म से शुरू होगा। दूसरा हो गया समाजीकरण, यह भी जन्म से शुरू होगा और मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलेगा। तीसरा हो गया संवेग। 3 ऐसी चीजें हैं जो जन्म से शुरू होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है या पूछा भी जाता है कि एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब से होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में या समाज में समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह जन्म से, जब बालक जन्म लेता है, इस धरती पे आता है, तो उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये तो रहा कि समाजीकरण की प्रक्रिया रहा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो किन किन सिद्धांतों के तहत होता है। मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण की प्रक्रिया के सिद्धांत भी दिए हुए हैं, जिनको हम समाजीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है आत्मदर्पण। या स्व दर्पण का सिद्धांत। चार्ल्स कूले दूसरा सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत। जिसे जेम्स मीड नामक एक समाजशास्त्री ने तैयार किया। इनको हम मीड के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इमाइल दुर्खिम, या इसे आप दुर्खिम भी कह सकते हैं। ये समाजीकरण, एक बालक का समाजीकरण कैसे होता है, इन मनोवैज्ञानिक, इन समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया, समाजवेताओं ने अध्ययन किया, जिसमें चार्ल्स कूले ने कहा कि स्वदर्पण का सिद्धांत या आत्मदर्पण इनको इनके नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि समाज बालक का दर्पण होता है। बालक के बारे में समाज जो कहता है वैसे ही वो बनने का प्रयास करता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर बालक को प्रोत्साहन दिया जाए, उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाए, तो वैसे ही उसके अंदर मनोवृत्ति डेवलप होगी। वह एक तरह से
मोटिवेशन का कार्य करेगा, अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, क्योंकि अच्छे बालक या अच्छे समाज की संरचना के लिए बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होना आवश्यक है। दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत। यह बताता है कि समाज बालक के बारे में कैसी अवधारणा रखता है, उसी के अनुसार उसका समाजीकरण होगा। तीसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। बालक जिस समाज में रहता है उस समाज की मूल्य, मान्यता, व्यवहार, आचरण सभी को सीखता है, उसी के अनुसार आचरण करता है। यह सब अनुकरण द्वारा होता है। शुरू में अनुकरण द्वारा सीखता है। जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम है, या इसे हम दुर्खिम के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता रहा हूँ आपको कि एक बालक का जो समाजीकरण होता है, दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे समाज में जो बालक समाजीकरण द्वारा सीखता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता है, मान्यताओं को सीखता है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, लोकाचार, परंपरा, भाषा, या सबको सीखता है, समायोजन के लिए सीखता है। वो किन किन साधनों द्वारा सीखता है? तो जो समाजीकरण का पहला साधन है वो है परिवार, दूसरा साधन है खेल समूह, तीसरा है पास पड़ोस व समुदाय, चौथा है विद्यालय, पांचवा है वर्ण या जात, छठवां है धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं, सातवां जो हमारे समाजीकरण का साधन है, जो बालक का समाजीकरण करता है, बालक को सीखने में समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो है उत्सव। और आज जो महत्वपूर्ण साधन है जन संचार के साधन, जन संचार के साधन में शिक्षा जगत या और कोई भी सीखने का क्षेत्र है, उसमें एक तरह से क्रांतिकारी ला दिया है। बच्चों को अधिक से अधिक सीखने में सक्रिय बना रहा है, सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो दोस्तों पहले जानेंगे कि समाजीकरण का जो साधन है, जो पहला साधन है परिवार। जब बालक किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसी समय से उसका समाजीकरण शुरू हो जाएगा। वो जो परिवार के मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, रीति है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ, उसको सीखता है। कहा भी गया है कि परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है, या एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार एक तरह से छोटा समाज है। और परिवार में बालक के समाजीकरण का सबसे अधिक प्रभाव उसके माता पिता पर पड़ता है, इसके बाद और अन्य सदस्यों पर पड़ता है। समाजीकरण का दूसरा प्रमुख साधन है खेल। बालक कोई न कोई खेल खेलता है। खेल में सहयोग, सद्भावना, सहभागिता, स्नेह आदि गुणों का विकास होता है, जो उसके सामाजिक विकास और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तीसरा है पास पड़ोस और समुदाय। जब बालक विद्यालय से, परिवार से निकल खेल समूह और पड़ोस में जाता है, समुदाय में जाता है, तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखता है।
समाज के बारे में बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पे समुदाय में वो जीवन को सीखेगा, रहन सहन और संस्कृति को सीखता है। जीवन, रहन सहन और कल्चर, जैसा पास पड़ोस का कल्चर होगा, समुदाय का कल्चर होगा, वो व्यक्ति के समाजीकरण को अवश्य ही प्रभावित करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समुदाय के बारे में बता दे रहा हूँ कि समुदाय है क्या, समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। आप ये जान लीजिए कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है और जिसके सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा प्रदेश और हमारा देश, 4 ही समुदाय होते हैं। यानी समुदाय 4 प्रकार के होंगे। समुदाय 4 प्रकार। समुदाय के 4 प्रकार हैं। एक हो गया गांव, 2 हो गया नगर, तीसरा हो गया प्रदेश और चौथा हो गया देश। ये बहुत कुछ प्रभावित करता है। पास पड़ोस और समुदाय बालक के समाजीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। अगर पास पड़ोस का वातावरण, समुदाय का वातावरण अच्छा है तो बालक का समाजीकरण अच्छी तरह से होगा, बालक बहुत कुछ सीखेगा। इसके बाद हम चलते हैं विद्यालय। जो भी बालक सीखता है, विद्यालय उसको आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान। जॉन डेवी ने कहा भी है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय में बालक का मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक भावना का अच्छी तरह से विकास होता है। मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। विद्यालय प्रभावित करेगा। इसीलिए विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यसागामी क्रियाएं, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, परीक्षा आदि आयोजित की जाती है, जो बालक को समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद हम चलते हैं वर्ण या जात। कहा गया है कि हमारा भारत विभिन्न जातियों का देश है। एक मनोवैज्ञानिक है, एक समाजशास्त्री हैं, चार्ल्स कूले, उन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्म जाति होती है। बालक जिस जाति में जन्म लेता है उसी का आजीवन सदस्य होकर के रह जाता है। प्रत्येक जाति के कुछ मूल्य, मान्यता, कल्चर, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, नियम होते हैं और वो बालक के समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है धार्मिक संस्थान। यह भी बालक का समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद आ जाता है उत्सव। आप जानते हैं कि भारत विभिन्न उत्सवों का देश है। समय समय पर यहाँ पर उत्सव आते रहते हैं जो हमारे बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अभी तो मान लीजिए कोरोना का काल चल रहा है,
और बहुत सारे उत्सव प्रभावित हुए हैं, मगर फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे उत्सव चलने लगेंगे, शादी ब्याह समारोह आदि चलने लगेगा। और आप इसमें देखेंगे कि बालक के बहुत अधिक समाजीकरण में योगदान देता है। बालक वहाँ पे जाता है तो बहुत कुछ सीखता है। अब आ जाता है कि जन संचार के साधन, जो हमारे पास जन संचार का साधन है, इसमें आता है टेलीविज़न, रेडियो, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट ने बहुत प्रभावित किया है। इंटरनेट, इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाती है पत्र पत्रिकाएं, व समाचार पत्र, ये भी प्रभावित करता है। अब इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, कि निम्न में से प्राथमिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूं आपको, ये जान लीजिए कि प्राथमिक समाजीकरण के साधन वो हैं जिसमें सबसे पहले जिसके संपर्क में बच्चा आता है, यानी परिवार हो गया, खेल समूह हो गया, पास पड़ोस व समुदाय हो गया। उसमें ढूंढिएगा, अगर ये दोनों विकल्प मिल रहे हैं तो प्राथमिक होंगे, और ये सब विकल्प मिलेंगे तो वो द्वितीयक होंगे। दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया का टॉपिक लंबा होने के कारण हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। इसके एक भाग की चर्चा कि सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, और समुदाय की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। दोस्तों, एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमको और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।